ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की भगवत चर्चा में अभी पूरे देश और दुनिया में नवरात्र का महापर्व चल रहा है। जहां भी सनातनी हैं बड़े भाव से मातृशक्ति की आराधना पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की पत्नी शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। जो शक्ति को धारण करता है वही शक्तिमान है। तो भगवान शिव ने मां पार्वती को जो शक्ति की रूप हैं कैसे उनको धारण किया और धारण कर कैसे भगवान शव से शिव बने, कैसे शक्तिमान बने। तो शक्ति को जो धारण करे वही शक्तिमान है। तो आज नवरात्र के 7वें दिन सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा सभी भक्त करते हैं। तो हम सब लोग यह जानने का प्रयास करेंगे आज के सत्संग का जो भगवत चर्चा का मुख्य बिंदु होगा कि काल माने यमराज होता है या काल माने समय होता है। दूसरा मुख्य बिंदु होगा कि आज जो सप्तमी का दिन है, आज ही के दिन पट क्यों खुलता है। तीसरा मुख्य बिंदु होगा कि काल पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, काल रात्रि से कैसे उपराम हों। और चौथा मुख्य बिंदु होगा किन किन महापुरुषों ने काल रात्रि पर विजय प्राप्त किया। तो सबसे पहले मां कालरात्रि जो मां पार्वती का 7वां स्वरूप है, 7वां साधना का चरण है। तो जब साधक भजन चिंतन ध्यान पूजा करके काल पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो कबीर साहब ने इसी को बड़ा सुंदर ढंग से कहा कि हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम नहीं मरेंगे, हमें तो जियावन हारा मिल गया। साधक जब साधना करने लगता है तो एक स्टेप ऐसा आता है कि वो अब मृत्यु से उपराम हो गया। हम न मरब मरी हैं संसारा। संसार में जो लोग हैं वो मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। कबीर साहब कह रहे हैं क्योंकि मैं उस अमर तत्व परमात्मा का स्पर्श कर लिया। तो इसलिए जब भजन चिंतन आप करने लगेंगे तो काल से उपराम हो जाएंगे। इसलिए आज तमाम महापुरुष इस धरती पर अभी भी उनकी चर्चाएं होती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को काल ले नहीं गया, बल्कि प्रार्थना किया आया करके, प्रभु आपका समय हो गया। भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज कहा करें, हो हमें कोई गोली मारी, ऐसा कड़वा वचन बोली, मतलब कड़वा वचन को गोली बोलते थे, तब हमारा शरीर छूटी। भगवान ने ऐसा बताया है, काल ने प्रार्थना किया। तो जब
आपकी काल पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो काल माने समय भी होता है और काल मिस महाकाल यमराज भी होता है। जो समय और यमराज ये दोनों तात्पर्य एक ही, क्योंकि समय ने किसी को नहीं छोड़ा। कह सब दिन होत न एक समाना, ये समय बड़ा बलवान साधो, समय बड़ा बलवान। तो काल बड़ा बलवान कहिए या समय बड़ा बलवान कहिए, दोनों का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि काल और समय किसी को छोड़ता नहीं है। हाँ, महापुरुषों से वो प्रार्थना करता है कि प्रभु आपका ही बनाया हुआ ये समय काल है, आप कृपा करके अपने नियम का पालन करें और चलें। और जब काल पर विजय प्राप्त कर लेता है कोई भी इंसान भजन करके, तो वो निर्भय हो जाता है। एक महात्मा गुजरात में हुए, बड़े अच्छे महापुरुष, वो विचरण करते हुए एक संत ब्राह्मण के आश्रम में पहुंच गए। मंदिर के पुजारी थे वो पंडित जी। देखा महात्मा को और बालक रूप था, बिल्कुल कोमल चेहरा, सौम्य, देख के बड़ी दया आई। शाम का समय था, बोले हे बालक देवता, आप भोजन कर लें, प्रसाद ले लें और इस पेड़ के नीचे आप न रहें बल्कि चल करके अंदर बैठे, वहां भोजन प्रसाद लेने। भोजन प्रसाद यहीं लाओ, मैं यहीं कर लूंगा। भोजन वहां पर प्रसाद पाए, बोले महात्मा यहां शेर आते हैं। गुजरात में अभी भी हम लोग का आश्रम है गुरु महाराज का, तो वहां पर गेट बंद रहता है तो भी शेर आ जाते हैं। तो उस समय तो क्या दशा रही होगी। तो महात्मा जी ने कहा भाई आप हमें अंदर क्यों बुला रहे, प्रसाद पा ही लिया, रात भर बैठ के भजन करूंगा। बोले महाराज शेर आते हैं, छोटा बच्चा आप हैं, ज्ञान तो बहुत है लेकिन उम्र में छोटे हैं, शेर खा जाएंगे रात में। बोले अगर यमराज काल आ ही जाएगा तो तुम्हारे इन किवाड़ों में शक्ति है जो हमें बचा लेगी, इन खिड़कियों में शक्ति है जो बचा लेगी। और अगर नहीं आएगा तो वो शक्तिमान जो शक्ति को धारण करता है, वो परमात्मा जो काल रात्रि पर विजय प्राप्त किए हुए है, वो भगवान तो सर्वत्र से अपने भक्तों की रक्षा करता है। इसलिए हे पंडित जी, पुजारी जी, आप व्यर्थ कारण चिंता मत करो, आप जाओ आराम करो, मैं करूंगा भजन। पुरोहित जी ने कहा अब लगता है बेचारा आज तो मरिए जाएगा, कोई तो बचा नहीं बाहर में, शेर तो छप्पड़ पर चढ़ता है। तब 1-2 रात बजा, तब तक धाम दे छप्पड़ पर एक कूदने की आवाज आई, हाव हाव शेर गरजता है तो मीलों दूर सुनाई पड़ता है। महात्मा जी की नींद खुली, खिड़कियों से लगे देखने, बोले अब तो बेचारे को खा ही जाएगा और मैं बचाने जाऊंगा तो भी खा जाएगा, मुझको भी खा जाएगा, उसको भी खा जाएगा, चलो मैं तो बचा रहूंगा। महाराज को कोई भय, निर्भय काल से उपराम थे। बैठ के वो महात्मा भजन कर रहे हैं। शेर जैसे जैसे नजदीक पहुंचता है उसकी स्पीड, उसकी गड़गड़ाहट, गरजाहट कम होते चली जाती है। नजदीक पहुंच के शांत बैठ जाता है, जैसे आप कूलर के सामने, पंखा के सामने, जैसे जैसे एसी के नजदीक, हीटर के नजदीक पहुंचते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है, अगर एसी के नजदीक जाते हैं तो ठंडा महसूस होता है। इसी तरह आप कोई अगर तत्व स्थित महापुरुष के शरण सानिध्य में आप जाइए, शीतलता महसूस होती है, क्योंकि उनके अगल बगल एक शांति का चक्र प्रवाह घूमते रहता है। चरणों में जाके लेट गया शेरवा और उनको देखे, वो शेरवा को देखें। अब महात्मा जी बेचारे वहीं से लगे आरती करने।
तो जो काल से उपराम होता है और निर्भय हो जाता है, भगवान बुद्ध को ग्रामीणों ने कहा कि आप उधर मत जाओ, महाक्रूर डकैत है, अंगुली काटता है, माला पहनता है। बोले पहले अगर हमें नहीं जानकारी होती तो मैं जाता, चाहे न भी जाता, लेकिन अब आप लोगों ने बता दिया तो जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा तो मैं भी भयभीत हो जाऊंगा, और भय प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं। परमात्मा तो निर्भय है। गए, सुधार कर दिया। जब भगवान बुद्ध को स्थिति मिली, बोले अब दुनिया में रह के क्या करूंगा, भगवान मिल ही गए, अब इस शरीर का क्या काम। गए, भूखे शेर के सामने बैठ गए। 21 दिन का भूखा शेर गुफा से निकला, कुछ नहीं मिला था खाने को उसको। बड़ी तेजी से दौड़ा उनकी तरफ, नजदीक जाते जाते तृप्त हो गया, बैठ गया। वो भी भजन करने लगा, अंगूठा चाटने लगा जाके भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध ने कहा, भाई खा ले, मेरी ही मर्जी है, खाया नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई, अल्पमल वालों का उद्धार करो, सारनाथ जाओ। सारनाथ गए और न जाने कितने शिष्यों का उद्धार किया। एक ज्ञान की गंगा बहाई, और आज भी लोग उस पर चल रहे हैं। तो जो भी महापुरुष काल से उपराम हो जाते हैं, वो निर्भय हो जाते हैं। तो मां पार्वती का यह जो 7वां स्वरूप है काल रात्रि का, यह साधना का 7वां चरण है। मानस में भी 7 सोपान है, कहीं अहिमह रुचिर 7 सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। 7 सोपान में ही रावण का वध किए थे प्रभु श्री राम। तो रावण मोह का प्रतीक है। इधर आपको 7वें दिन ही मां कालरात्रि ने महिषासुर का वध किया था। तो इसीलिए महिषासुर का जब मां कालरात्रि ने वध किया तो भक्त लोग खुशी मनाते हैं, और उस दिन से पट खोल देते हैं मंदिरों का, आंख खोल करके मां की पूजा होती है। अब बाहरी आख्यानों में आप जाएंगे तो मां कालरात्रि का जो शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत में, वो शुभ और अच्छा करने वाला होता है। तो जब आप भगवान का भजन चिंतन करने लगेंगे, काल पर विजय प्राप्त हो जाएगा, तो शुभ और अच्छा ही आपके जीवन में होगा। इसलिए मां कालरात्रि आपको शुभ और अच्छा देती है। और इनको फूल जो पसंद है वो गेंदे का और बैर का छोटा छोटा फूल होता है। कालरात्रि मतलब नीला रंग भी पसंद है, ऐसा दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। तो इसलिए आज के ही दिन पूरे भारतवर्ष में, मैं कलकत्ता में गया, वहां देखा देवी पंडालों में कि वहां पर कोई पट का विधान नहीं है। वहां शुरू दिन से ही जैसे प्रतिमाएं आएंगी, मुंह ढक के नहीं आती हैं, उसी तरह आती हैं, उसी तरह पंडालों में रख दी जाती हैं देवी जी की प्रतिमाएं, और उस पूजा आरती अपना चालू हो जाता है। लेकिन और जगह कलकत्ता के बाहर पट खुलता है सप्तमी के दिन। तो ये सप्तमी के दिन आंख खोल के पूजा करने का यही मतलब है कि महिषासुर का वध की भक्तों ने। तो महिषासुर किसका प्रतीक है? मोह का। वध कब की? तो 7वें दिन। 7वें सप्त सोपान, 7वें चरण में भगवान राम ने भी वध किया रावण का। 7वें चरण में मोह के प्रतीक महिषासुर, क्योंकि सत्य के प्रतीक हैं देवी और असत्य मोह का प्रतीक है महिषासुर। सत्य के प्रतीक हैं भगवान राम और असत्य मोह का प्रतीक है रावण। और खास तौर से यह जो नवरात्र है, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए ही
यह विजय का एक पर्व है। इसमें तो भगवान श्री राम ने रावण जैसे आतताई को मार करके विजय किया, दशहरा मनाया जाता है 10वें दिन। तो बहुत से लोग इसको देवी से जोड़ दिए कि देवी की कृपा से विजय हुआ, तो ये हुआ वो हुआ, जो कि मानस में बाबा कहते हैं कि दुर्गा यमित कोटि अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गा से भी शक्तिशाली भगवान राम थे। तो जो जिसका भक्त होता है वो अपनी भावनाओं को जोड़ता है, लेकिन आप अगर रियल सनातनी हैं तो यथार्थ समझने का प्रयास करें और यथार्थ साधना पर चलने का प्रयास करें। कल महागौरी की पूजा 8वें दिन होगी और कल आपके बीच महागौरी का तात्पर्य क्या होता है कल के भगवत चर्चा में सुनने को मिलेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।